जय हिंद। पिछले पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट बता दिया था और वर्ब को भी मैंने बता दिया था आखिर वर्ब को कैसे पहचानते हैं। और इस पार्ट में हम पास्ट टेंस को समझेंगे और पास्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं वो भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब होता है भूत और टेंस का मतलब होता है काल, इसलिए इसको भूतकाल बोला जाता है। और भूत का मतलब होता है अतीत, जो बीत गया है उसको भूत बोला जाता है। और काल का मतलब होता है समय, अर्थात बीते हुए समय को हम भूतकाल बोलते हैं। लेकिन पास्ट टेंस का परिभाषा कुछ इस प्रकार भी है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के बीत जाने का बोध होता हो उसे हम पास्ट टेंस भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने क्रिकेट खेला था, तो इस ट्रांसलेशन से हमें पता चल रहा है कि उसने क्रिकेट खेला था मतलब वह अभी नहीं खेला है, कुछ समय पहले खेला था, यानी वह समय बीत चुका है। और इस ट्रांसलेशन से हमें बीते हुए समय का पता चल रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट है वह बाजार गया, अर्थात वह बाजार कुछ समय पहले ही चला गया, मतलब वह समय बीत चुका है। तो इससे भी बीते हुए समय का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है आप लोग सिनेमा देख रहे थे, तो इससे भी पता चल रहा है कि वह सिनेमा कुछ समय पहले देख रहा था, अभी नहीं देख रहा है, अर्थात वह समय बीत चुका है। और इस वाक्य से भी बीते हुए समय का बोध हो रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट है वे लोग वहाँ गए, तो इससे भी पता चल रहा है कि वे लोग वहाँ कुछ समय पहले ही चले गए, अर्थात यह समय भी बीत चुका है। लास्ट एग्जाम्पल है तुम लोग 2 दिनों से काम कर रहे थे, तो इससे भी पता चल रहा है कि वह पहले काम कर रहा था, अभी काम नहीं कर रहा है, अर्थात यह समय भी बीत चुका है। तो जिस ट्रांसलेशन से आपको पता चले कि काम बीत चुका है वो सभी ट्रांसलेशन पास्ट टेंस का ही होते हैं। अब मैं आपको पास्ट टेंस पहचानने का ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद हम पास्ट टेंस के चारों भेदों को भी पहचानना सीखेंगे। पास्ट टेंस को पहचानने का मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। दोनों में से जो ट्रिक आपको बेहतर लगे उस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट ट्रिक, जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में आपको आ ए ई या फिर आ ए ई प्लस था थे थी लगा हो, वो ट्रांसलेशन पास्ट टेंस का होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे वह कल आया, तो इस ट्रांसलेशन के लास्ट में या लगा हुआ है और या में जो है आ छुपा हुआ है। आपने संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अर्थात इस ट्रांसलेशन के लास्ट में आ है, या जो है य और आ से मिलकर बना हुआ है, तो इसके लास्ट में आ लगा हुआ है, तो ये ट्रांसलेशन जो है पास्ट टेंस का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे लोग दिल्ली गए, तो इसके लास्ट में ए लगा हुआ है और यह ट्रांसलेशन भी पास्ट टेंस का है। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह घर गई, तो इस ट्रांसलेशन के लास्ट में ई लगा हुआ है और यह ट्रांसलेशन भी पास्ट टेंस का है। अब हम आ ए ई प्लस था थे थी का जो एग्जाम्पल है वो समझ लेते हैं। जैसे उसने पत्र लिखा था, तो इस ट्रांसलेशन के लास्ट में आ था लगा हुआ है। नेक्स्ट है तुम कूदे थे, तो इसके लास्ट में भी ए थे लगा हुआ है। वह घूमने गई थी, तो इसके लास्ट में ई थी लगा हुआ है। इस प्रकार जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में इन सभी में से कुछ भी लगा हुआ हो वो सभी ट्रांसलेशन पास्ट टेंस का ही होते हैं। अब मैं आपको पास्ट टेंस पहचानने का दूसरा ट्रिक बता देता हूँ। नीचे आप देख रहे होंगे, तो जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में आपको है, हो या फिर गा गे गी नहीं लगा हो, लेकिन कम से कम एक क्रिया ज़रूर लगा हो, वो ट्रांसलेशन पास्ट टेंस का ही होते हैं। जैसे आप ऊपर का एग्जाम्पल देख सकते हैं, इन सभी एग्जाम्पलों में किसी में भी है या फिर हो नहीं लगा हुआ है और ना ही गा गे गी में से कुछ भी लगा हुआ है। तो इन 5 अक्षरों में से कोई भी अक्षर अगर आपको नहीं दिखे तो वो ट्रांसलेशन पास्ट टेंस का ही होते हैं।
अब हम पास्ट टेंस के प्रकार समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन सभी को पहचानना भी सीखेंगे। तो पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ लेते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ, ए, ई या आ, ए, ई प्लस था, थे, थी लगा हो, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। जैसे वह कल आया, तुम स्कूल गए थे, आप लोगों ने यह काम किया। इसमें ये सभी चीज़ें वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था और इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं है, सेम टू सेम वही है। इसलिए अब हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस देखते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो, उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस समझेंगे। जैसे वह पढ़ रहा था, तो इसके अंत में रहा था लगा हुआ है। नेक्स्ट है आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसके लास्ट में भी रहे थे लगा हुआ है। वह साइकिल चला रही थी, तो यहाँ भी रही थी लगा हुआ है। हम लोग कंप्यूटर सीख रहे थे, तो यहाँ भी रहे थे लगा हुआ है। इस प्रकार जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ हो, समझ लीजिए वह ट्रांसलेशन पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का ही है। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझेंगे। जैसे वह पहुंच चुका था, तो इसके अंत में चुका था लगा हुआ है। नेक्स्ट है वह किताब पढ़ चुकी थी और इसके लास्ट में चुकी थी लगा हुआ है। वे लोग वहाँ जा चुके थे, यहाँ लास्ट में चुके थे लगा हुआ है। इस प्रकार जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो, समझ लीजिए वह ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। अब हम लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लेते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। जैसे मैं पढ़ता रहा था और इस ट्रांसलेशन के लास्ट में ता रहा था लगा हुआ है। नेक्स्ट है वह सुबह से खेलती रही थी और इसके लास्ट में ती रही थी लगा हुआ है। वे लोग 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी करते रहे थे और इसके लास्ट में ते रहे थे लगा हुआ है। इस प्रकार जिस भी ट्रांसलेशन के लास्ट में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे लगा हो, समझ लीजिए वह ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो इस पार्ट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।